एवरीवन, माय नेम इज आंचल वर्मा एंड आज हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर होंगे। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखनी है, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 1 to 10 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका क्यों हाई क्यों होता है, ठीक है, एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि 2 प्रॉपर्टीज लिख कर दिखाओ आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड क्या होता है और आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल एंड फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल्स की, केमिकल डिफरेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्माइट रिएक्शन रेलवे के अंदर यूज होती है, ठीक है, थर्माइट रिएक्शन, अलॉयज की डेफिनेशन, ये सब की कॉम्पोजिशन, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, अमेलगम, ये सब। कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग, पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करना, वही होता है एम्फोटेरिक, वो अच्छे से पढ़ेंगे। रिएक्शन विद वाटर, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, स्टीम से, तीनों से रिएक्शन करवाऊंगी। वाई हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन विद वाटर। ये सभी के सभी 10 के 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेटल नॉन मेटल से, ठीक है। सो 10 मार्क्स का आपको इस चैप्टर में से आएगा। हम 10 क्वेश्चंस करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आयनिक कंपाउंड्स का सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द अपोजिटिवली चार्ज आयंस। अपोजिटिवली चार्ज आयन का जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। इसका 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है, ठीक है। अब क्या है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए ना, क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो ये 1 इससे ले लेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, और ये 1 लूज कर देगा, है ना, क्योंकि इसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl-। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया 1, है ना। मैथ से साइंस उल्टा होता है। मैथ में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने को प्लस कहते हैं, बट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने को माइनस कहते हैं। Cl- हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यहाँ पे Na+ आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ये आयंस फॉर्म हुए हैं, आयनिक मतलब आयंस फॉर्म हुए हैं। कौन से, ये हुआ है केटायन, है ना, ये केटायन फॉर्म हुआ है, और ये क्या हुआ, ये एनायन फॉर्म हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द अपोजिटिवली, अपोजिट चार्ज है ना, आयंस क्या होता है, केटायन और एनायन होता है। एनायन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कराता है, केटायन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराता है। एग्जाम्पल NaCl हो गया, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड हमें समझ आ गई क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं इजीली। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब सॉलिड स्टेट क्या होता है, अब सॉलिड स्टेट में क्या होगा, जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बंधे होंगे, है ना, मतलब इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, राइट। बट यही मैं बात करूँ मोल्टन स्टेट जैसे कि मेल्टिंग लिक्विड स्टेट में क्या होगा, आयंस घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, दे आर फ्री टू मूव होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इसीलिए आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट में क्यों करते हैं, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव, वो फ्री टू मूव होते हैं इसलिए। एंड सॉलिड में थोड़ी होते हैं, सॉलिड में तो बंधे होते हैं ना। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling point. Why? Because they have more force of attraction, they have strong force of attraction समझो प्यार। आयनिक कंपाउंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। अब किसी 2 फ्रेंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती है तो उसे तुड़वाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट। इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। अगर प्यार ज़्यादा होगा तो उसे तोड़ना, मेल्टिंग मतलब तोड़ना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब तोड़ना, उस दोस्ती को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो मोर।
अब आयनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन में और पेट्रोल में। यहाँ तक समझ आ गई। आयनिक कंपाउंड जो आयन फॉर्म करे, प्रॉपर्टीज हमने सभी देख ली। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले NaCl का देखते हैं। उसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2,8,1। अब क्या होगा, यहाँ हमने सोडियम लिया और यहाँ पे हम क्लोरीन लेंगे, ठीक है। अब क्या है, लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर बना दो। Na इधर 1 है ना, तो 1 बना दो। क्लोरीन के पास कितने हैं लास्ट वाले शेल में, 7 है, तो इधर हम 7 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। Na क्या करेगा, इसे 1 दे देगा इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसने इसे दे दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, Na+ बन गया, क्योंकि इसने इसे 1 दे दिया और इधर 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो Cl-। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हम देखेंगे CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का देखते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, राइट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कैसे याद करो, O से ऑक्सीजन और इसके ऊपर एक और सर्कल 8 बन गया ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, राइट। अब हमने क्या करना है, देखो, अब जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर बना दो। कितने हैं, 2 हैं, ओके। ऑक्सीजन में लास्ट वाले शेल में 6 हैं, तो 6 बना दो। 1 2 3 4 5 6। अब क्या होता है, हमें इसके ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 6 + 2 8 हो जाएंगे। अब कैल्शियम ने 2 लूज करे हैं, तो इसके ऊपर 2+ आएगा चार्ज, राइट। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसके ऊपर O2- आएगा। यही तो होता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसे नोट करो अच्छे से। MgCl2 का अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। आपने एक बार खुद से ट्राई करना है, नहीं होता तो वीडियो देखनी है, वीडियो पॉज करके स्टार्ट करो। मैग्नीशियम का अब देखो, MgCl2 है, Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, क्लोरीन 17, 2,8,7। लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बना दो। क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में 7 है, 7 बना दो। यहाँ 2 क्लोरीन है, इसलिए हमने 2 क्लोरीन बनाए हैं, ठीक है। अब क्या है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। ये 1 ले लेगा और ये भी 1 ले लेगा। इन दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ पे 2- नहीं आएगा। 2- का मतलब है इन दोनों ने 2 गेन किए। इन्होंने एक्चुअल में 2 थोड़ी गेन किए हैं, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 2 नीचे आएगा क्योंकि 2 क्लोरीन है। हमने चार्ज बताना है कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, माइनस, ठीक है। दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 2 नीचे आना है क्योंकि 2 क्लोरीन है, ठीक है। केटायन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एनायन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं क्लोरीन ने। ये क्या बन गया, ये हमारा आयनिक कंपाउंड बन गया है MgCl2 का, ओके, नोट करो। अब हम फिजिकल डिफरेंस देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्या है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब इसको छोड़ के बाकी सब मेटल्स क्या है, सॉलिड है। अब नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, गैसियस भी, रूम टेम्परेचर पर, बट एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ओके। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट सॉलिड्स। मतलब ये ना इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम कि हम इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल होते ये मेटल्स ही हैं, मेटल्स जनरली सॉलिड्स हैं, बट ये सॉफ्ट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या है, ये सॉफ्ट होते हैं, हम इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। सो ये भी एक एक्सेप्शन है, मतलब इन्हें छोड़कर बाकी सब सॉलिड्स होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर है, बाकी सब बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट इधर देखो, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकदार, शाइनिंग सरफेस, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकदार नहीं होते, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या है, चमकदार है, लस्ट्रस है। सभी नॉन मेटल्स चमकदार नहीं होते, बट आयोडीन को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट,
मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब मार मार के उन्हें शीट्स में कन्वर्ट कर देना। मेटल्स आर डक्टाइल मतलब मार मार के थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देना। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, सोनोरस मतलब जब हम मेटल को मारेंगे, ठीक है, या कुछ उनके मतलब मारेंगे ना तो आवाज़ जनरेट होगी, ठीक है। सो प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, जब हम उनको मारेंगे तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसे हम सोनोरस कहते हैं। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं मतलब इनमें से कोई आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में मतलब कि ऐसे ही पूरा डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब आपको आएगा एक एक मार्क्स के क्वेश्चन कि नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यू हैव टू राइट मर्करी, राइट। नेम अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज ग्रेफाइट, ठीक है। नेम टू मेटल्स विच आर लस्ट्रस, उसका आंसर होगा गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। डिफाइन मेलिएबल, मेलिएबल क्या होता है, बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब आपको ना 1 मार्क्स के इस डिफरेंस में से क्वेश्चंस आते हैं, एंड मानोगे नहीं मतलब मोस्टली इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स की, क्या पता 4-5 पार्ट्स आ जाए आपको, ठीक है। सो मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस, डिफाइन सोनोरस, सोनोरस क्या होता है, ठीक है ना। अब सोडियम पोटेशियम को हम नाइफ से क्यों कट कर सकते हैं, या किन मेटल्स को हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, उनका नाम बताओ, सोडियम पोटेशियम लिथियम। तो ये सभी आपको 1 मार्क्स में आ सकते हैं। सो ये सारे 1 2 3 4 5 के 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं अच्छे से, एक्सेप्शंस भी, ठीक है। इसे नोट करो, लर्न करो, लिखो। इसके बाद हम केमिकल डिफरेंस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ओके। अभी हमने थोड़ी देर पहले फिजिकल डिफरेंस किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, राइट। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। नेम द फॉलोइंग मेटल दैट कैन बी कट विद नाइफ, उस मेटल का नाम बताना है जो नाइफ से हम कट कर सकते हैं। अब मेटल्स हमें पता है सॉलिड होते हैं, बट ऐसा कौन सा मेटल है जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इन पांचों के आंसर आपने कॉमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। बी पार्ट, लस्ट्रस नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल है जो बहुत चमकदार होता है। अब हमें पता है नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, वो चमकदार नहीं होते, बट नॉन मेटल हमने बताना है ऐसे एक। मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो मेटल जो कि लिक्विड रूम टेम्परेचर होता है जिसका, उसका नाम बताना है। मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, इसका नाम आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वी नो दैट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बट एक्सेप्शन है कि एक नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर है उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, 5 के 5 पार्ट्स का, ओके। अब हम लोग केमिकल डिफरेंस देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में आ सकता है। देखो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब Na++ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब Cl-, नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं OH के साथ, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स एसिडिक, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल्स हमेशा पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसको नोटबुक में लिखो, लर्न करो, एग्जाम में हमेशा आता है 3 मार्क्स में। नाउ लेट्स सी थर्माइट रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आई है 2022 में, सॉरी 2020 में। देखो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, थर्माइट रिएक्शन यूज होती है रेलवे ट्रैक्स में और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स के अंदर थर्माइट रिएक्शन का यूज किया जाता है। अब रिएक्शन क्या है, Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लिया मैंने, ठीक है। Fe और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली है। अब जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना हीट का, तो यहाँ हीट बाहर निकलती है, सो ये क्या है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो डेफिनेशन क्या है थर्माइट रिएक्शन की, वो देखते हैं। द इग्निशन ऑफ एल्यूमिनियम विद फेरिक ऑक्साइड, इग्निशन मतलब हम फायर करते हैं, जलाते हैं एल्यूमिनियम को विद फेरिक ऑक्साइड, उसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सोथर्मिक होती है, इसका यूज आपको पता होना चाहिए। इसमें एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम
के साथ ऑक्सीजन आ रहा है ना, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और Fe2O3 से Fe बन रहा है, सो Fe2O3 से Fe बन रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है, लूज हो रहा है, तो ये क्या है, ये होता है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, ये होगा रिड्यूस्ड, क्या होगा ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। सो थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इसे लर्न करो, रिएक्शन, डेफिनेशन, यूजेस, एवरीथिंग। नाउ लेट्स सी सिनेबार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड टर्म 1 2016 में आया गया है, ठीक है। सिनेबार क्या है, सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS, मर्करी सल्फाइड। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मर्करी, Hg, ओके। HGS मर्करी सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराया बहुत ज़्यादा हीट के साथ, तो मर्करी ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब इसी को ही हमने दोबारा हीट किया, इसी मर्करी ऑक्साइड को दोबारा हीट किया तो मर्करी हमें मिल गया, मर्करी प्लस O2 गैस, तो हमें यही चाहिए था, ठीक है ना, HGS। देखो हमें HGS से हमें Hg मतलब अकेला मर्करी चाहिए था, ठीक है। सो सिनेबार इज एन ओर ऑफ मर्करी, HGS जो है वो Hg, ओके। तो आपको ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन लर्न करनी है, ठीक है, और ये एक लाइन भी लर्न करनी है, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, HGS मर्करी सल्फाइड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अलॉयज। अलॉय क्या होता है, एक ये होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स का विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लर्न करना है, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल देख लो, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, अमलगम, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्डर और अमलगम ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील ये किससे बनता है, आयरन, निकल, क्रोमियम से बनता है। ब्रास, कॉपर एंड जिंक से बनता है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ओके। एंड ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर एंड टिन से बनता है, ठीक है। ब्रॉन्ज का मेडल भी मिलता होगा रेस वगैरह में, एथलीट्स में, है ना, तो ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से बनता है, ठीक है। तो देखो कॉपर कॉपर दोनों में, ये बी वालों में है ना, ये ऐसे याद रख सकते हो, ब्रास और ब्रोंज दोनों में ही कॉपर है, ठीक है। सोल्डर किससे बनता है, लेड और टिन से बनता है। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मर्करी विद वन और मोर मेटल, ये लाइन अच्छे से लर्न करनी है, अमलगम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, why are the heating elements of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? कह रहे जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ठीक है, प्रेस करने वाली जो गरम, ठीक है ना, वो सब चीज़ें अलॉय से बनती हैं, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट्स बनते हैं अलॉय से, मेटल से क्यों नहीं बनते, क्या रीज़न है। अब अलॉय के पास ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड दे डू नॉट मेल्ट ईजिली, अलॉयज जो हैं वो ईजिली मेल्ट नहीं कर पाते, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इन सब का आपने याद करना है, ब्रास किससे बनता है, ब्रोंज, सोल्डर, अमलगम, सबका, ठीक है, अलॉयज की डेफिनेशन, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न करना है इसे, ओके। नाउ लेट्स सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 2019 में आ गया है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेसिक के साथ भी, ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, 2019 में पूछा गया है। विच बिहेव्स एज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। अब ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद होनी चाहिए, ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तुम याद कैसे कर सकते हो, जनाबे अली, ठीक है, जनाबे अली, ये क्या है, ZnAl, ठीक है, ऐसे याद रखना है तुमने। उसके बाद ये रिएक्शन है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम क्या बना रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि एल्यूमिनियम जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, HCl, यू कैन सी, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जैसे कि ZnO, Al2O3 बोथ रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, इसे लर्न करो, लिखो, ठीक है। अब हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ध्यान से सुनो।
हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। कह रहे हैं जब कोई मेटल रिएक्ट करता है पानी के साथ तो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती। रीजन नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन विद वाटर। कह रहे कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम लिया प्लस हमने पानी लिया, ठीक है। अब क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH2। ये रिएक्शन में लिख कर आनी है, ओके। अब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, गैस है, उसके जो बबल्स होंगे वो जाके स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे कैल्शियम के सरफेस पर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो स्टिक हो जाएंगे कैल्शियम के सरफेस के ऊपर, ठीक है। दैट्स वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ओके। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जनरली बच्चे मतलब इन्हीं इसी टॉपिक को छोड़कर जाते हैं, राइट। और यही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 मार्क्स में डिफरेंस आ जाएगा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रोस्टिंग क्या होता है, ओवर हीट की जाती है एक्सेस ऑफ एयर में, बहुत ज़्यादा एयर में। कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में हीट की जाती है। उसके बाद जिंक सल्फाइड को हमने लिया, ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर के अंदर क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 निकलेगा। इधर C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट, ठीक है। ZnCO3 को हमने हीट कराया, ZnO प्लस CO2 बनेगा, ओके। दिस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर। यहाँ पे सल्फाइड ओर के लिए ये यूज होता है और कैल्सिनेशन यूज होती है कार्बोनेट ओर के लिए। ये कार्बोनेट है ना, इसलिए। अब यहाँ पे SO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो SO2 इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ SO2 प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। सो यू हैव टू लर्न रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रॉपर्ली। अब हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ, वाटर के साथ। सी सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी से ही रिएक्ट करता है। अब आपको ये रिएक्शन मुश्किल लग रही होगी, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो सबका प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है। पहले देखो, सोडियम ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 निकलेगी गैस। कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, Ca2H2, मतलब लेस वॉलेंटली, मतलब थोड़ा सा कम। कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा, CaOH2 बना लेगा, CaOH2 प्लस H2। Mg गर्म पानी से रिएक्ट करता है, Mg प्लस 2H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब आप देखोगे सब में H2 तो आ ही रहा है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तीनों पार्ट आए थे, ओके। अब आप देखो ये और ये भी सेम ही है प्रोडक्ट, ठीक है ना, OH2 बन रहा है। अब इधर 2 क्यों नहीं बन रहा, इधर 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी इज 1, ठीक है। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो इसलिए 2 आ गया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 आ गया। अब सोडियम की वैलेंसी 2 थोड़ी, उसकी तो 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आया। सो आपको ये प्रोडक्ट्स इसलिए याद हो जाने चाहिए एंड हमें हर एलिमेंट को पानी के साथ तो रिएक्ट करना ही है, सो ईजी।